आज की इस विराट सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनका आपने अपनी ही वाणी में अभी भाषण सुना, राजस्थान में किसानों के दमदार नेता, इस पार्टी के विशाल परिवार की अगुवाई कर चुके छोटे भाई सतीश पूनिया जी, बलराम जाखड़ की राजनीति को जिन्होंने राजस्थान से विदाई दी, ऐसे जाखड़ पछाड़ केंद्रीय पूर्व मंत्री भाई सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी की इस जिले में अगुवाई कर रहे पवन जी, यहां के सर्वमान्य नेता संतोष जी, भाई वासुदेव जी, हरलाल जी, भाई राजेश जी, कैलाश जी, अंगद बना राजेंद्र जी, बहन सुशीला जी, विशंबर जी, दूकिया जी, महेंद्र जी, संदीप जी, और आज जिनके कारण से हम सब लोग यहां आए हैं, इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और इस इलाके में सेवा कर रहे पूर्व प्रधान गिरधारी जी, सुबह 9:30-10 बजे से इस तपत में विराजित इस मंडावा के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, सतीश जी के भाषण के बाद, सुभाष जी के भाषण के बाद कोई लंबी बात नहीं कहने की, पर मैं लोगों से पूछ रहा था, मैं आपका पड़ोसी हूं, बरसों से यहां आना जाना है, आज दसवीं गिरी जी महाराज मंच पर क्यों हैं? रविदास जी महाराज आज मंचासीन क्यों है? प्रकाश दास जी महाराज मंचासीन क्यों है? मुझे उत्तर मिला, जब राय माता की जमीन पर जबरदस्ती नाजायज रास्ता निकाल के जमीन हड़पने की बात हो, साधु संतों को मठ से बाहर निकलना पड़ता है। जब गंगासर के और मलसीसर के मठों पर वहां की जमीन का कब्जा सरकार की सरपरस्ती में आपकी स्थानीय विधायक करने की कोशिश करे, तो भगवाधारियों को भी मठ छोड़ के मुट्ठी तान के विरोध करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि किस किस प्रकार का काम मलसीसर में कितने वर्ष पहले, मैं वर्षों से सभा करने आ रहा हूं, किसने जमीन बेची, कितने वर्ष पहले मकान बना लिया, ये क्या कारण है? एग्रीमेंट पर जिन्होंने जमीन को खरीद कर आज से 40 साल 50 साल पहले मकान बना लिए, उन्हें 150 घर वालों को कह दिया खाली कर दो, इस जमीन के मालिक हम हैं। जब अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर जब संत मठ से निकलते हैं तो हमारे भी भुजाएं फड़कना बिल्कुल सही बात है। मैं अखबारों में पढ़ रहा था, या आपके जल जीवन मिशन का काम हो, चाहे सड़क निर्माण का काम हो, हर काम के अंदर एक तीसरी शक्ति आ गई। मैं भी कई वर्षों तक मंत्री रहा हूं। सरकार के गनमैन हमारी सुरक्षा के लिए मिलते हैं, पर सरकार का गनमैन कब आईजी की भूमिका में आ जाए, ये नजारा मैंने मंडावा की धरती पर देखा है, मंडावा की धरती पर देखा है।
इन लुटेरों की सरकार। मुझे वो याद है सतीश जी, 4 साल पहले उपचुनाव का समय था। यहां वादों की फैक्ट्री लिए हुए मंत्री घूमे, आश्वासनों का कारखाना चलता रहा और आपको एक ही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता से बाहर है, कड़ी से कड़ी जोड़ दो। अब इस कड़ी से कड़ी जुड़ी और आपकी कड़ पर, आपकी पीठ पर अन्याय और अत्याचार के प्रहार होने लग गए। सरपंच ने कह दिया भ्रष्टाचार है, शाम को पुलिस पहुंच जाती है। मैं इसी मंच से कहना चाहता हूं भाइयों, और गिरधर जी आपको और सुशीला जी को और प्यारेलाल जी को विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, ये लाल डायरी से सरकार बहुत डरती है। ये सरकार नाथी के बाड़े से भी घबराती है। अब एक एक लाल डायरी ले लेना और उस लाल डायरी में ये जो सितारा लगाकर पुलिस की वर्दी में कांग्रेस का काम करने वाले अधिकारी है, ये जो वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की भट्टी मंडावा में जला रखी, इनके नाम लिख लेना। ये 6 फुट 2 इंच का इंसान सतीश पूनिया की उपस्थिति में वादा करके जा रहा है, इनके नाकों से भ्रष्टाचार का पैसा भी उगलवाएंगे और इनको बताएंगे भ्रष्ट लोगों का साथ देने का अंजाम क्या होता है। अब सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। मैं जब आपके बीच में बोल रहा हूं, दोबारा जब आऊंगा उस समय सरकार का वैधानिक काल जो सिर्फ 1 महीने 4 दिन बचा है समाप्त हो जाएगा। फिर ये जो अधिकारी है, ये आपकी एमएलए के टेलीफोन पर भरतनाट्यम नाटक नहीं करेंगे, डांस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद नई सरकार पैदा होगी। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, आपका पड़ोसी हो, आपके चेहरों को पढ़कर कह सकता हूं कि मंडावा में मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे बदलाव आएगा, मैं कह रहा हूं बदलाव का तूफान आएगा और उस तूफान में इन भ्रष्ट लोगों के पत्ते इतने दूर तक बिखर जाएंगे कि मालूम भी नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरा मिशन 156 है। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, ये मिशन 156 नहीं, ये 6 का अंक हटा दो, ये मिशन 15 है। ये मैं नहीं कह रहा, आप ही के लाल डायरी के गुड़ा साहब के ये कहा कि एक फॉर्च्यूनर में जितने लोग आए हैं उतने लोगों को हम इस बार जीत जाएं तो बड़ी बात है। अरे ये गुड़ा साहब कौन है? कहा कल तक आपकी सरकार में मंत्री थे, हम सब लोगों ने उदयपुर वाटी के अंदर उनका ये भाषण सुना। मुख्यमंत्री जी ने कहा गुड़ा साहब आप हो, आप नहीं होते मेरी सरकार नहीं बचती, मैं आपका एहसानमंद हूं। आज गुड़ा साहब का एहसान उन्होंने किस प्रकार उतारा। आज पुलिस तो पहले उनके आगे चला करती थी, अब पुलिस उनके पीछे चल रही है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार अभी कहा सतीश जी ने, किस प्रकार का शासन चल रहा है 28 दिनों में, आज राजस्थान पत्रिका के पहले पेज पर देख लो। पहले पेज पर 2 खबरें छपी है। एक खबर छपी है 28 दिन में राजस्थान में 64 हत्याएं होती है, 118 महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है, राजस्थान है। पर एक खबर और छपी है, ये न्यूज रिसर्च सेंटर है, अमेरिका की एक कंपनी, थिंक टैंक कंपनी ने अभी जो सर्वे किया है, इस राष्ट्र के 76% लोग ये कहते हैं कि मोदी हमारे सर्वप्रिय नेता है, और दुनिया के 70% देशों ने कहा मोदी जी आप हिंदुस्तान के नहीं, इस दुनिया के सबसे बड़े नेता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो डबल इंजन की सरकार पैदा होगी, ये जो कमल के छाप वाली सरकार पैदा होगी,
उसकी अगुवाई दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी करेंगे। किस प्रकार की हालात है। अभी हमारे जयपुर बम ब्लास्ट हुआ, लचर पैरवाई के कारण से आतंकवादी रिहा हो गए। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी की कुर्सी हिली थी, 92 विधायकों का त्याग पत्र की कहानी आई। मैं न्यायालय में गया, न्यायालय में उस समय सबसे महंगे वकील अभिषेक मनु सिंह भी आकर मेरे सामने खड़े हो गए। कुर्सी हिलती है, देश का महंगा वकील आता है, और जिन्होंने 286 लोगों की जानें ले ली, आतंकवादी रिहा हो जाते हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है। सतीश जी ने राम मंदिर बनाने की बात कही। सतीश जी, आपका ये जिला चूरू जिला, मैं उस वक्त विधानसभा में आपके चेहरे से उतरते हुए गुस्से को देख रहा था। जब विधानसभा में प्रसंग उठा, सालासर में राम दरबार क्यों तोड़ा गया। एक सरकार राम दरबार तोड़ती है, दूसरी सरकार राम मंदिर बनाती है। ये वो इलाका है जहां बड़ी संख्या में अकलियत के भाई रहते हैं। एक तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक कहकर हमारी बहन की जिंदगी खराब हो जाती थी। किसने 3 तलाक को समाप्त किया, आपके सामने है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों, यह सरकार वो सरकार, और अब तो सरकार के मुखिया की मैं बात क्या करूं। सतीश जी, आज उनका बयान देखकर मुझे लगा कि शायद कोई पुर्जा ढीला हो गया। न्यायपालिका के लिए कह दिया, देश की न्यायपालिका भ्रष्ट है। न्यायपालिका की ताकत ने इंदिरा गांधी को कुर्सी से उतार दिया था। संविधान ने हमारे 3रे स्तंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी, इससे बुरी बात हो नहीं सकती। और अभी सतीश जी ने सही कहा कि नौकरी की लुटेरी सरकार है। आज क्या कारण है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष में परिवार के लोग एक साथ 4-4 आरएस बन जाते हैं। कौन सी चक्की का आटा खा लिया उन्होंने, सवाल इस बात का भी है। और पुलिस की तो मैं बात क्या करूं भाइयों। मैं कल कुचामन में था, 2 नौजवानों को, दलित समाज के नौजवानों को गैंगस्टरों ने रोंद रोंद कर मार दिया। आज भी लाश पड़ी है, न्याय की बात हो रही है। क्या बात करें हम। जब डिग्गी मालपुरा में सियाराम महंत की हत्या हो जाती है, लाश आज भी पड़ी है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या बात करें हम। भगवान राम भगवान कृष्ण की धरती है, कृष्ण जन्मभूमि में उस क्रीड़ास्थली को मिटाने की कोशिश भूमाफिया करते हैं, खनन माफिया करते हैं। 500 दिन साधु संत आंदोलन करते हैं, न्याय नहीं मिलता। संत विजयदास आग लगाकर जय श्री कृष्ण कहता हुआ जिंदगी समाप्त कर लेता है, पर आज भी अवैध खनन होता है। क्या कारण है। जगह बिल्ली की रखवाली, दूध की रखवाली, आरपीएससी जैसी संस्था में बाबूलाल कटारा कहां से पहुंचे। कौन है वो लोग जिन्होंने डबल लॉक से रीट के प्रश्न पत्र को चोरी किया। किस कारण से इस हिंदुस्तान के कांग्रेस के नेता सलाम खुर्शीद इस पेपर माफिया सुरेश ढाका की पैरवाई करने आते हैं। कौन है गोपाल केसावत जो 18.5 लाख रुपए में नौकरी देने का वादा करता हुआ पकड़ा जाता है। सोना मिलता है, नकदी मिलती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब 5 साल की सरकार आखिरी 5 महीनों में भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। बिजली का हाहाकार मचा है, अंधेरी नगरी चौपट राजा हमारे सामने है। सतीश जी ने सही कहा, 100 यूनिट बिजली माफ, बिजली पूरी फ्री हो गई, बिजली मिलती नहीं है। राम रूस गया, अगस्त महीने में बरसात हुई नहीं और राम रूस गया। हमारे आपके ट्यूबवेल चल नहीं सकते। 1.5 2 साल से मंडावा के लोगों ने बूंद बूंद में पैसा जमा करा रखा है, कनेक्शन नहीं। फसल बीमा में ये सैटेलाइट से सर्वे करा के आपके मुआवजे पर डाका ये लोग मारते हैं। और इसीलिए कहना चाहता हूं मैं,
कि इन दिनों में कल मुख्यमंत्री जी गैस सिलेंडर दे 500 रुपए करने पर बहनों से राखी बंधा रहे थे। 400 रुपए दिल्ली की हुकूमत के, 200 रुपए सिर्फ राजस्थान की हुकूमत के, और राखी बंधा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। आज 76 लाख लोगों को पिछले 22 महीने से प्रधानमंत्री अन्न धन योजना में मुफ्त पैसा दे रहे हैं, मुफ्त अन्न दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और वाहवाही लूट रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये जो अब आपको आजकल बहनों को स्मार्टफोन दे रहे हैं, कोई बहन लाई है तो देख लेना, किसी से बात करना चाहोगी बात नहीं होगी बहन, हाँ टेलीफोन खोलते ही मुख्यमंत्री जी की फोटो जरूर दिखेगी। और इसी तरह अन्नपूर्णा किट के नाम पर जिस प्रकार का अमानक खाद्य पदार्थ दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं इस नाथी के बाड़े की सरकार को, इस लाल डायरी की सरकार को, इस किसान विरोधी सरकार को, इस नौजवान विरोधी सरकार को, इस मंडावा में लूट और झूठ की सरकार को। और मंडावा की सरकार अगर एक पुलिस का कांस्टेबल चलाए, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। आओ हम सब लोग संकल्प ले, और आने वाले समय में कमल का फूल लेकर जो नौजवान आएगा, जो व्यक्ति आएगा, उसके पीछे सारा आवाम हो जाएगा। आने वाले समय में परिवर्तन यात्रा का स्वागत सत्कार भी करना, बदलाव की इस आंधी को तूफान में बदल दो। और जिम्मेवारी से कहकर जा रहा हूं, कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आपको न्याय मिलेगा। आप सब लोग इस न्याय के युद्ध में साथ दो। इन्हीं शब्दों के साथ गिरधारी जी आपको, आपकी टीम को बधाई। सब लोग आए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।